तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मैं अपनी एक वीडियो अपने हॉस्पिटल के ऊपर बनाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था हॉस्पिटल में जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। हॉस्पिटल में जब मैं गया तो पहले ही 10 दिन से मेरे को कोरोना था। उन्होंने मेरे को घर रहने के लिए बोला था आइसोलेशन में। तो जिस दिन मेरे को ब्रीथिंग नहीं आ रही थी पूरी प्रॉपर, मेरी शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गई थी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं जाना चाहिए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में गया मैं जब, तो वहाँ पे जो बाहर डोर थी वहाँ पे वो लेडीज़ जो नर्स होती है और वो टेम्परेचर चेक कर रही थी। तो मेरे सामने एक बंदा था, जैसे उसका टेम्परेचर चेक हुआ तो मेरा भी दूसरा नंबर था, लेकिन मेरे में खड़े होने की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खड़ा ही रहूँ, है ना, टेम्परेचर। तो मैं वहीं पे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। तो जब मैं बैठा तो उसने, जैसे वो अंदर गया तो उसने सबसे पहले मेरे लिए व्हील चेयर ला के उस पर मेरे को बैठाया नर्स ने, और फिर मेरे को वो लेके गई अंदर, और मैं बड़ी ज़ोर से मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सबसे पहले मेरे को ऑक्सीजन लगाई, क्योंकि इस कोरोना वायरस में जब आपके सिम्टम, आपका बुखार बढ़ जाता है, अंदर निमोनिया हो जाता है, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑक्सीजन उस समय आपका शरीर खींचता है। तो ऑक्सीजन इस कोरोना वायरस में सबसे बड़ी लाइफ लाइन है आपकी। हो गया तो उसने ऑक्सीजन का लेवल पूरा फुल कर दिया था, जो मतलब पूरा उसका जो 10-12 पॉइंट होते हैं सिलेंडर के, वो पूरे छोड़ दिए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ले गए इमरजेंसी रूम में। वहाँ पे मेरे पूरे बॉडी पे उन्होंने मॉनिटर करने के लिए पूरे यहाँ पे क्लिप लगा दिए, जो लगाते हैं वो हार्ट चेक करने के लिए, आपका बीपी वगैरह जो चलता है पूरी स्क्रीन के ऊपर। 24 घंटे मेरे को हो चुके थे। तो डॉक्टर आया मेरे पास। पहली बार जब डॉक्टर आया तो वहाँ पे दूर दरवाजे पे खड़ा होकर तो मेरे से बात कर रहा था कि हम आपकी वाइफ को भी फ़ोन करेंगे, मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगा, और हम तुम्हें पीछे से हम मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ वो पीछे ही मॉनिटर कर रहे थे। तो पहला दिन 24 घंटे जो पहली रात थी मेरे को नींद नहीं आई, और क्योंकि मैं जब बंदा ऐसी हालत में होता है, जैसे मैं नींद लेने की कोशिश करता था तो मेरी नींद झटके से खुल जाती थी। फिर दूसरा दिन आया तो मैंने डॉक्टर से बात करी कि भाई मेरे को कल रात को नींद नहीं आई, पूरी रात मैं नहीं सोया। तो डॉक्टर कह रहा था कि मुझे पता है कि तू नहीं सोया, तो हम तुझे मैं नहीं चाहता कि तुझे मैं अभी वार्ड में शिफ्ट करूं, लेकिन यह है कि हम तुझे जल्दी ही शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे दूसरा दिन भी मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, और हो चुके थे कम से कम 48 घंटे हो चुके थे। फिर तीसरे दिन जब डॉक्टर आया तो मैंने बोला कि आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बिन अपनी आंखें खुली रखूं, तो मेरे को जहाँ तो मेरा जो स्ट्रेचर वाला बेड चेंज कर दो, जहाँ तो फिर मेरे को दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दो। तो बोला ठीक है, हम तुझे बेड चेंज करते हैं, क्योंकि बेड भी वैसा था, स्ट्रेचर जैसा था कि जो इमरजेंसी के बेड होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, तो इतने कंफर्टेबल नहीं होते सोने के लिए। तो जब फिर दूसरे दिन जब वो रूम हुआ खाली तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, नर्स आई के वो बोली कि मैं आज 5 बजे तुझे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जो शिफ्ट करने वाला बंदा होता है वो आया, अपना मेरा स्ट्रेचर लेके ऑक्सीजन, फिर वही सिलेंडर लगाया जो पहले वाला था, मेरे बेड के नीचे पड़ा था। तो वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका था थोड़ा बहुत। तो सिलेंडर में भी आपकी कैपेसिटी होती है कि 100 तक है कि उसकी सुई, जैसे घड़ी की सुई है वो ऐसे 100 तक है कि कम है। तो उस समय तो मेरे को पता नहीं लगा इस चीज़ का कि सिलेंडर कम है या क्या है। तो हम लोग, मुझे वो वार्ड की तरफ ले गया, मेरे को आइसोलेशन रूम की तरफ ले गया, और वहाँ पे पहुँचता हूँ, जब गैलरी में पहुँचता हूँ तो नर्स जो होती है वो, जब उसने हैंड ओवर करा उस नर्स को, तो उसने जब पेपर पढ़ा तो वो बोली कि ठीक है मेरे पास रूम है। तो जब रूम खोला तो रूम अंदर जो बंदा पेशेंट गया था पहले वाला, उसका सारा सामान वैसे ही पड़ा था, वो भी कोरोना ही पेशेंट था। तो वो ऐसे बंदे को डायरेक्ट नहीं लेके जाते दूसरे मरीज को उस रूम में। उसने बोला कि हाउसकीपिंग वाला आएगा, पहले वो सफाई करेगा तो फिर मैं तुझे रूम के अंदर जाने दूँगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि हाउसकीपिंग वाला बंदा अपना काम कर रहा था, रूम क्लीन कर रहा था, और नर्स अपना देख रही थी दूसरे अपने जो पेशेंट थे। तो यहाँ पे बाहर गैलरी होती है, वहीं पे मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। जैसे सिलेंडर ख़त्म होना शुरू हुआ तो मेरे को तो पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन आ नहीं रही, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना वो जो लगाया था उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन वाला, मैंने हटा के तो अपना नर्स को आवाज़ें देने जोर जोर के शुरू कर दी,
क्योंकि हेल्प हेल्प बोलना शुरू कर दिया उसको। वो भागती हुई आई, वो हाउस कीपिंग वाली भी आई, उसने भी बुलाया नर्स को, भागती हुई आई। तो मैंने बोला मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो बोली नहीं अभी नहीं लगा के दिखाओ। जैसे लगाया तो वहाँ पे जैसे आपकी स्टीम सी बन जाती है ना मुंह पे, तो वो बनी हुई थी वहाँ पे। लेकिन ये है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। वो भागी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए, और वो एक आधे मिनट में वो सिलेंडर लेके आ गई। और सबसे तब तक मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसने मेरे को सबसे पहले स्ट्रेचर पे बैठा दिया ऐसे करके कि तू लेटा हुआ था। मैं उसने बैठाया, मेरे को नीचे किया और मेरी पीठ पे जोर जोर के मुक्के मारने शुरू कर दिए। मुक्के मारने में पंच करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन लगाने के बाद। तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था। पहला इंसिडेंट यही था कि उस दिन मेरी वहाँ पे पहली बार भी ही जान जा सकती थी। और देखो मैं इमरजेंसी रूम से वापस आ गया था, वार्ड में शिफ्ट हो रहा था। और चलो भगवान था, उन्होंने मेरे को बचा लिया। तो फिर उसने मेरे को वार्ड में शिफ्ट करा। और वार्ड के अंदर तो वो लगी होती है हॉस्पिटल में जो पाइपें लगी होती हैं सिलेंडर, उसमें सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी वो जो ट्यूब होती है वो उस दीवार में लगी हुई सिलेंडर की पाइप से फिट कर देते हैं, और वहीं से आपका उसका ऑक्सीजन का मीटर सेलेक्ट कर देते हैं आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला दिन तो ये इंसिडेंट था मेरे साथ। यहाँ पे जो मेरे साथ जो दूसरी घटना मेरे साथ हुई वो भी बहुत ही गंदी घटना थी, और वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो भी ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है। तो मेरे को ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए थे उस हॉस्पिटल में। तो मैं फ्रेश नहीं हुआ था। तो मैं बोला कि चलो यार आज मैं उठ के तो बाथरूम जाता हूँ ना, टॉयलेट जाता हूँ। तो मैंने नर्स को कॉल की, वो आई नर्स। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को बाथरूम लेके जा, बाथरूम में मैंने जाना आज, मेरे को लेके जाओ। तो उसने क्या करा कि फिर से सिलेंडर उठाया, वही जो यूज़ किया हुआ सिलेंडर था वही उठाया और मेरे अटैच कर दिया। क्योंकि नर्स जो है वो डेली चेंज होती है, हर उसकी शिफ्ट होती है। पहले कोई नर्स आएगी फिर दूसरी कोई आएगी। तो उसको पता नहीं था कि भाई ये सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है या कोई आया। तो वो वही सिलेंडर उसने वो दीवार से निकाल के पाइप उस सिलेंडर में फिक्स करके तो सिलेंडर उठा के तो मेरे को पहले मेरे से तो उठने नहीं हो रहा था बेड से। तो धीरे धीरे करके बाथरूम तक पहुंचा। उसने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी और एक हाथ से सिलेंडर पकड़ा हुआ था। तो ही अब मैंने बैठ गया बाथरूम में। तो उसने मेरे को बताया कि ये इमरजेंसी स्विच है, इसको दबा देना, मैं आ जाऊंगी। और मैं बैठा हुआ हूँ। तो 2-3 मिनट के बाद ही 5 मिनट के बाद फिर से सिलेंडर ख़त्म शुरू हो गया। फिर से मेरे को लगा कि यार ऑक्सीजन मेरे में कमी हो रही है। मैंने देखा तो सिलेंडर ख़त्म हो रहा था फिर से। और मैं बटन दबा दिया इमरजेंसी का, आई नहीं। एक आधा मिनट वेट करा, आई नहीं। तो मैं उठ के हाथ भी क्या धोने थे, मैं सीधा उठा। और सिलेंडर तो भारी होता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजे तक जा सकूं। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसको लेके बाहर तक जाना ही जाना है। यही जो लाइफ में एक स्ट्रगल है, इसको करनी है। तो मैंने वो सिलेंडर को पकड़ के खींचा अपनी तरफ, और उसी के जो सपोर्ट मिली थोड़ी उसकी, वो थोड़ा करके मैं दरवाजे पे गया और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प हेल्प। तो वो भाग के आ गई। फिर उसने मेरे को धीरे धीरे से बेड पे बिठाया और जल्दी अपनी मेरी जो पाइप निकाल के सिलेंडर से वो दीवार पहले उस पर लगा दी, जो पाइप थी जो मेन जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई आती है पूरे हॉस्पिटल में। तो फिर वही मेरी जो पीठ थी उस पर थपथपाया उसने, जो से पंच करना शुरू करा। और तो जो इंसिडेंट था वो तो गंदा इंसिडेंट था। दूसरे वाला तो पहले वाला ही गंदा था, दूसरे वाला भी गंदा ही था। अब बैठे सोचा यार मैं कल फिर अगर मैं बाथरूम जाना है तो मैं तो जिस सिलेंडर के भरोसे रहा तो भाई मैं या नर्स के भरोसे रहा तो यार मैं तो पागल हो या मैं तो मर जाऊँगा उधर बैठे ही। फिर मैंने सोचा यार कि सिलेंडर फिक्स कैसे होता है और यहाँ से कहाँ पे लगता है जाके दीवार में, ये चीज़ मैंने सीखनी है। बैठ के पूरी रात सोच रहा था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो दूसरे दिन जब मैं बाथरूम गया तो मैंने उसको बोला कि नर्स को भी भाई सिलेंडर लगा दे। सिलेंडर लगा दिया उसने, और मैंने देख लिया कि सिलेंडर कैसे फिक्स कर रही है और कैसे जो उसके पॉइंट बढ़ाती है उस पर सिलेंडर पे जो उसके मीटर लगा होता है कि 1 लीटर छोड़नी है सिलेंडर की, 2 लीटर छोड़नी है गैस, तो वो 8-10 पे छोड़ रही थी। तो वो आगे ब्रश वगैरह लेके और उसने ब्रश दिया मेरे को। तो हॉस्पिटल वालों ने दिया। ऐसे तो बहुत हेल्प करती है नर्स और डॉक्टर, कहना नहीं चाहिए। आपको टाइम पे सारा कुछ देते हैं, जूस चाहिए, जहाँ फिर पानी चाहिए, जहाँ कोई भी टॉवल चाहिए। जैसे
मैं कि पूरी हेल्प करती हैं। उनके पास पेशेंट ही इतनी ज़्यादा थे कि वो मेरे ऊपर मेरे अकेले के ऊपर पूरा वो नहीं दे रही थी तवज्जो। तो यहाँ पे मैंने जब वो ब्रश किया तो वो मैंने बोला कि मैं बाहर नहीं जाना है बेड पे। तो वहाँ पे आके मैंने बेड पे बैठ गया था ऐसे करके और उसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या करती है, उस दीवार पे पाइप कहाँ पे लगाती है। तो ये भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे भी जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं, किसी का बुलेट नट बुलेट होते हैं, वैसे पाइप के आगे एक बुलेट लगा, तो उसने लगाया और वहाँ से एक छोटा सा वो भी बटन भी बना है वहाँ पे, और उस पर आप अपनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे छोटा सा बॉल लगा होता है, जैसे थर्मामीटर नहीं होता ऐसे वो बॉल ऊपर की तरफ जाता है, आपको पता चल जाता है कि 10 पे है ऑक्सीजन या 12 पे है। तो ऑक्सीजन लेवल मेरा बढ़ा के रखते थे, 15 पे 12 पे 15 पे ऐसे रखते थे, कम नहीं करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इस समय पे। तो मैंने देख लिया, फिर मैं उन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा क्योंकि मैं उठता था, निकालता था अपनी ऑक्सीजन वहाँ से और खुद ही कर लेता था, क्योंकि उनके पास पेशेंट भरे थे। पहले 2 घंटे पहले बेल दबानी पड़ती थी, और बेल भी ऐसी दबानी पड़ती थी, वो बटन वाली बेल नहीं दे रखी थी उन्होंने, जो वो पहले जो इंडिया में नहीं होती थी, जो बेल टेबलों पे रखी होती थी, तो वो दबाते थे, टन टन की आवाज़ आती थी, वो वाली बेल दे रखी थी, और उसकी आवाज़ तो रूम से बाहर भी नहीं जाती थी। ये जो मेरे साथ इंसिडेंट 2 हुए, इसमें मेरी जान जा सकती थी। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा एक पाइप था, और ये एक हमारे पास फीमेल पार्ट था जो बोलते हैं बुलेट, और इसके जो मेल पार्ट होता है वो उसमें होता है जो यहाँ पे ये फंसता है। इसके आगे यहाँ वो भी लगा था कप टाइप, या फिर ये पाइप आपके नाक में लगाते हैं, 2 छोटी छोटी पाइपें। तो इसका क्या है कि ये वाला बुलेट उस कौन सी जगह में नर्स फंसा रही है, और ये कैसे फंसाना है, कैसे घूमता है। हर एक जो हॉस्पिटल है उनका अलग अलग सिस्टम है। कई हॉस्पिटलों में तो बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं, है ना, तो सिलेंडरों पे ही, जैसे इंडिया में बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं हॉस्पिटल में, उनके पास इतना ज़्यादा वो है नहीं सिस्टम उधर लगा हुआ कि वो एक बार सिलेंडर में लगाएं फिर दूसरी बार अपने उस पाइप में लगाएं, है ना। तो वहाँ पे सिलेंडर ही आते हैं। यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। यहाँ पे एक छोटे सिलेंडर होते हैं, अगर आपने कहीं मूव होना है, जैसे बाथरूम जाना है या फिर कहीं मूव होना है, तो वो छोटे सिलेंडर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड है या फिर वो जो ICU रूम है या फिर वो जो आइसोलेशन वार्ड बना रखी है, उनके अंदर दीवार के ऊपर ही एक जगह होती है बना रखी उन्होंने, और उस पर ही पाइप फंसती है। तो और दूसरी बात ये है कि थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो लाइक करने के लिए, और जो पहले 2 वीडियो बनाई है आपने वो भी देखनी है, और उसमें भी मैंने यही बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या स्ट्रगल करी, और आज की वीडियो में भी मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल करी है, जो मैंने सफ़र करा उस हॉस्पिटल में, शेयर करो ताकि हर बंदे को इस बात की नॉलेज हो कि हॉस्पिटल में इस बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही ज़रूरी है, सिर्फ ऑक्सीजन ही इस बीमारी से लड़ सकती है। भी आपको खांसी हो, कोशिश करें कि अंदर से बाहर निकालें। मैं ऐसे ही करता था, बलगम में बाहर निकल, खांसना जो है हमेशा नैपकिन में या अपने ऐसे करके कोनी पे या हाथ आगे करके उसको वॉश करने हैं लेने का। तो मैंने ऐसे ही करा। ये एक और टिप, क्योंकि वो पानी जमा हुआ था, नमूनिया हो रखा था अंदर, और जैसे जैसे वो निकलता गया मेरी ऑक्सीजन जो है उन्होंने कम करना शुरू कर दी। ऑक्सीजन जो मेरा लेवल होता है जहाँ पे, उन्होंने कम करना शुरू कर रखना कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। रात को जब भी मैं हॉस्पिटल में होता था तो एक ही बात सोचता था, यार मैंने अपने घर जाना है, अपने बच्चों से मिलना है, क्योंकि जब आप फेस टाइम लगाते हो ना तो बच्चे सामने होते हैं और आप फेस टाइम पे बात कर रहे हो, तो आपके दिल में होता है यार मैंने जाके इनको हक करना है। खुश रहो यार, और इस बीमारी से, ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हमेशा से वायरस आते हैं, और हमेशा उनके लिए हमें ही लड़ना पड़ता है, इंसानों को ही लड़ना पड़ता है। इससे कोई भगवान आके ज़मीन पे नहीं लड़ता है। वायरस तो है धरती पे, जब से धरती बनी है तब से वायरस है। और मेरे फ्रेंड्स से मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आई सल्यूट माई फ्रेंड्स, और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। और हमेशा रिश्ते बना के रखो, रिश्ते कभी तोड़ो मत। और इस बीमारी में तो रिश्तों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुआ में ज़्यादा दम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो और खुश रहो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, इसी में मज़ा है। और एक दूसरे को कॉल करो
और हाल पूछो कि कैसा है यार, क्या है, मस्त रहो यार, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरा ये चैनल है और इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको कोई भी मेरी नई वीडियो है वो जो भी मैं डालूँ, कोरोना वायरस है या कोई और इशू है, तो आपको सबसे ज़्यादा आपके नोटिफिकेशन पहुँचेगी, भाई मैंने कोई वीडियो डाली है। और थैंक यू वेरी मच अगेन मेरे को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं ये काम आगे भी करूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।